वेश का महत्व है तो आचार्य परंपरा से दो मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग कहते हैं और निवृत्ति मार्ग विरक्त मार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग परंपरागत हैं आचार्यों की, तो इसमें वेश के अनुसार हम अपनी मर्यादा में रह करके निरंतर भगवान का भजन करते हैं, और गृहस्थ में है तो भोगों के बीच में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति। ये भोगों का त्याग करके, जो सांसारिक भोग हैं उनका त्याग करके गुरु परंपरा के अनुसार उसी साधना में लग करके भगवत प्राप्त होते हैं। तो वेश की जो मर्यादा वो निवृत्ति परक है, निवृत्ति मार्ग वैराग्य मार्ग का प्रतीक है। अब वो उसी वेश का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो उसी वेश का अपने गंदगी छुपाने के लिए आश्रय ले लेते हैं। तो ये होता है कि संत जन ऐसे, संत जन ऐसे नहीं होते। प्राण चाहे निकल जाए पर भूल ही न दें कुमारग पाऊं, वो भूल करके भी गलत मार्ग में नहीं चल सकते। जिनका लक्ष्य श्री भगवान है, छोटी मोटी गलतियां हुई भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान उन अपने बच्चे की तरह संतों को संभाल करके उन्हें असली संत बना देते हैं। तो संत मार्ग है एक, आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा से जो विरक्त है उसी के आगे संत। अब किसी के विषय में क्या कहे, कोई भी नहीं, तो आचार्य परंपरा है हमारे वैष्णवों की, हमारे सन्यासियों की। आचार्य परंपरा से वेशभूषा लेकर आचार्य परंपरा की पद्धति से साधना करके भगवान को प्राप्त हो। ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको ये पद्धति है। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी मार्ग, निवृत्ति मार्ग विरक्ति मार्ग। समझ पाए आप क्या पूछना चाहते हो? महाराज कह रहे थे सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? पहले तो नींद को काबू में करें, नहीं लेटते ही सो जाओगे। शवासन में जैसे लेटा, साधु महात्मा इसी पर प्रवीण होते। पड़े हैं तो भगवान में, खड़े हैं तो भगवान में, चल रहे तो कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राय ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन में रहते हैं। अब जैसे आप शयन के लिए गए और आप तन्मयता पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे हैं, पहले तमोगुण पर विजय प्राप्त करें, नहीं तो जाते ही थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद आ गई तो फिर सो गए। तो तमोगुण को कब्जे में करने के लिए पहले सतोगुण भोजन करें। सतोगुण सात्विक भोजन। अब भोजन की तो बड़ी समस्या है, सात्विक भोजन मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। नहीं, जो सात्विक चीजें उनमें गंदी चीजें मिलाई जा रही, जैसे मानो दूध है, पता नहीं दूध है कि केमिकल है कि क्या मिलाया गया है। घी है, पता नहीं चर्बी मिली है क्या मिली, कुछ भरोसा नहीं है ना। जो हमारे सतोगुणी चीजें हैं वो तो सब घोर अशुद्धता मिलाई जा रही, घोर अशुद्धता। तो सतोगुण भोजन बड़ा कठिन हो गया। अब रजोगुणी और तमोगुणी की बाढ़ है। अब लोग तमोगुणी पर भोजन रजोगुणी पसंद करते हैं, होटल का चाट चूट का, तो इससे तो रजोगुण तमोगुण आएगा। इससे भोग विलासिता बढ़ेगी, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध ये चीजें बढ़ती हैं। अगर हम सतोगुणी भोजन करें, सात्विक भोजन, और भगवान जैसा आचरण कहते हैं वैसे पवित्र आचरण रखें, तो फिर भजन में हमारा प्रवेश होने लगेगा। फिर तो चाहे बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं, लेटे हैं तो भगवान में भजन कर रहे हैं। पर अभ्यास करो, जब लेटो तो उस समय सब बातें भूल करके नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि। जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, उस नाम में। और अगर नाम का ध्यान करते हुए सो गए तो जब जगोगे तब नाम चलता मिलेगा, देख लेना। तो बीच का जो शयन हुआ वो निद्रा समाधि स्थिति, वो भी आपका भजन माना जाएगा, वो भी आपका भजन। रात में सोते समय जरूर भजन करना चाहिए। पर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं उस समय मोबाइल देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं, गंदे विचार करते हैं, क्योंकि एकांत होता है नींद के समय। उस समय विकारों की बाहुल्यता आ जाती है। या तो विकार क्रिया करते हैं, या विकार दृश्य देखते हैं, या विकार चिंतन करते हैं। उस समय चाहिए एकांत में भगवान के चरणारविंद में चित्त को जोड़ना। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक होगा जो ऐसा करे, नहीं तो उस समय तो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन बहुत घातक है।
पूरी रात्रि बर्बाद हो जाएगी। अगर हम नाम जप करते हुए सो गए तो पूरी रात्रि भजन मानी जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, नींद मानो समाधि में गई, क्योंकि हम जैसे राधा 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 कब सो गए पता नहीं चला। तो जब जगोगे तो आप देखना राधा 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 आएगा। इसका मतलब बीच में भी हमारा समय राधा में ही गया, तो वो समाधि मानी जाएगी, भजन माना जाएगा। ऐसा लगता है राधा राधा नाम नींद खुलते ही राधा नाम निकल। हाँ, तो उसकी पहचान है कि आप सोते समय राधा नाम जप रहे थे, तभी वो नींद खुलते हुए आएगी। ये मन की एक दशा होती। जब ऑपरेशन होना था ना डायलिसिस के लिए, तो उन्होंने बताया कि अब ऑपरेशन हम करने के लिए आपको बेहोश कर दें। हमने कहा रुको, हमने पद चलाया अपने आचार्य का, और पद में जिस लाइन से हम बेहोश हुए थे, जब हमें होश आया था तो वही लाइन चलने लगी। ये ऐसा मन का पकड़ा दो ना, तो उसका ऐसा स्वभाव है। तो ऐसे नींद के समय जैसे जो बात पकड़ा दी गई, वही जागृत के समय जब हम जगेंगे तो वो उसी में स्थिति मानी जाती है। तो हम पता नहीं जगे कि ना जगे, कौन सी आखिरी रात हो, तो उस रात को मृत्यु जैसा मानकर भगवान के भजन में लीन होते हुए निद्रा की गोद में गए। जब उठे तो फिर भगवान का, जब जगे भगवान का स्मरण जरूर करें। देखो तभी भक्त कहाया जाएगा। जब देखा कि विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन चीना, ये सनहट करी हो पहचानी, और साधते हुए ना कारजन। जो उठते ही राम राम बोला तो समझ गए ये भगवान के भक्त है, इन साधु से मिलने से कोई कार्य की हानि नहीं होगी। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन, अनुवादी समझ गए ये साधु है, क्योंकि उठते ही भगवान का नाम कोई सज्जन पुरुष साधु लेता है। तो सोते समय, उठते समय, भोजन पाते समय, जब भोजन सामने आवे तो भगवान को अर्पित करके दो चार भगवान के मंगलमय नाम लेकर और जय जयकार करके तब पाना चाहिए। इससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। विचार पॉजिटिव हो जाए ना, तो हम गरीब भी हों तो आनंद पूर्वक जिएंगे, और विचार निगेटिव है ना, तो करोड़ों रुपया भी हो तो भी जलते रहेंगे। हमारा दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। अगर दिमाग स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और दिमाग अस्वस्थ है तो सब कुछ होने पर बेकार है। अशांति बनी रहेगी ना, अशांत से कुता सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहाँ है। तो सुख तो भगवान करुणा सिंधु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके आश्रय, उसी में सुख है। ये भव समुद्र भगवान के तो रचा हुआ है, और भगवान से विमुख होकर कोई गंदे आचरण करके कभी सुखी हो सकता है क्या? लोगों को भ्रम है कि हम पाप कर्म करके, अधर्म करके, घूस लेकर बहुत सुखी हो जाए, कभी नहीं सुखी हो सकते। चाहे जितना एकत्रित कर लो, अधर्म से कभी सुख नहीं मिलता। अधर्म का फल है अशांत, अशांत वाला पुरुष कभी सुखी नहीं रहता, और धर्म का फल है शांत, और शांति में ही सुख है। जिसके हृदय में शांति उसी के, और शांति उसी के हृदय में जो भगवान का भजन करता है। सियाराम दास जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम अंदर चलाने का प्रयास करते हैं, चिंतन पूर्वक तो माला रखना पड़ जाता है, क्या करें महाराज जी? हाँ, जरूरी रखो, संतों ने रखा है। ये माला बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक साधन को चलाने में बड़ा सहयोग मिलता है। पर आगे चल करके जब फिर मानसिक जाप होने लगता है, तब फिर इसमें भी रुचि खत्म हो जाती, गणना करना, उसको घुमाना है। अभी 1 महीना हो गया है हमको वृंदावन धाम, तो माला वैसे ही ब्रह्म है, तो पवित्रता पूर्वक के लिए आसन थोड़ा हमारा ऐसा नहीं है, तो हमने झोली में उसको रहने दिया। तो अभी तक उसको मैंने छुआ नहीं, और जो होना चाहिए प्रभु कृपा से ऐसा लगता है। तो हमने सोचा, शंका हो रही थी कि माला के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा है। तो महापुरुष नाम निष्ठ आप विराजमान है। हाँ, माला का जो स्वरूप है वो श्वास की माला पे चलाने के लिए है, और जब श्वास नाम, नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। माला से सहयोग बनता है, अधिक जप करने में प्रवृत्ति लगती है। बकाया कर का मन का डार दे, और मन का फेर रे, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। हाँ, मन की गुड़िया एक एक श्वास में हम फिट कर देते हैं,
श्वास में अधिक ऊपर श्वास खींचा, अधिक से अधिक नाम जब, नीचे श्वास पर दृष्टि, कोई भी श्वास खाली ना जाए। पर ये हम प्रारंभ में विनय करते हैं कि सब साधकों को माला लेना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक रुचि बढ़ती है। संख्या में अपना देहाभिमानी जीव स्वभाव है ना, तो आज 10 जपा तो कल 11 जपेंगे, पर ये प्रारंभिक है।